सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि ये वो पल है जिसे तेरी किस्मत कई सालों से ढूंढ रही थी। आज तेरी दुआओं का समय पलटने वाला है। आज तेरे सब्र का दरवाजा ऐसे खुलेगा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। आज तेरी रातों की ढकी हुई नमाजें आसमान के दरबार में चमक उठी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल अल्लाह की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और अल्लाह के इस सफ़र में जुड़े। और अल्लाह का करिश्मा तेरी तरफ रफ्तार से बढ़ रहा है। यही वो लम्हा है जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब तू जो पढ़ने वाला है वो सिर्फ एक मैसेज नहीं, तेरे नसीब का नया सफ़ा है, तेरे भविष्य की नई लिखावट है, तेरे रिजगर का बंद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है। इसीलिए दिल को मजबूत कर और ये सच्चाई सुन, क्योंकि आज तेरे लिए रहमतों का समंदर उतर रहा है। तेरी पेशानी पर तकलीफ़ों के जो साए थे आज वो हट रहे हैं। तेरी झोली में जो कमी थी आज वो पूरी हो रही है। और तेरी दुआओं को जो इंतज़ार मिल रहा था आज वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज अल्लाह ने तेरे नाम की फ़ाइल खोल दी है और लिखा है, मेरे बंदे के सब्र का वक्त पूरा हुआ। इसलिए सुन, यह सफ़र यहीं से शुरू होता है, तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा। अब तू यह समझ कि जब तू रोया था, जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने सोचा था कि तेरा कोई नहीं, उसी वक्त तेरे रब ने कहा था, मैं हूँ। और आज उसी मैं हूँ कि रहमत तेरे चारों तरफ बरसने लगी है। तेरी नींदों में जो बेचैनी थी, तेरे सीने में जो भारीपन था, तेरे दिल में जो डर था, तेरी आंखों में जो उम्मीद मरने लगी थी, आज वो सब बदल रहा है। आज तेरी किस्मत का मौसम बदल गया है। आज तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने सिर झुकाकर दुआ की थी। आज तेरी मुश्किलें वो रूप लेने जा रही हैं जो तेरी राह आसान कर देगा। अल्लाह ने तेरी रातों की गवाही सुनी है, तेरी आंखों के आंसू देखे हैं, तेरी टूटी हुई उम्मीदें महसूस की हैं, तेरी कमज़ोर होती सांसों का बोझ जाना है। और आज उसी के जवाब में रहमत चल पड़ी है, बरकत चल पड़ी है, नूर तेरी तरफ आता जा रहा है। तू सोचता था कि तू अकेला सब सहरा रहा है, पर तुझे पता नहीं था कि तेरी हर मुश्किल को अल्लाह गिन रहा था। जब तूने चुप रहकर सब्र किया, उस सब्र का वजन आज तेरे हक में पलट रहा है। जब तूने हाथ उठाकर दुआ मांगी, उस दुआ की रोशनी आज तेरी जिंदगी में उतर रही है। जब तूने थक कर भी सजदे में सिर रखा, उस सजदे की बरकत आज आसमान से तेरे नाम भेजी जा रही है। आज की रात आम नहीं है, ये वो रात है जिसमें तेरे लिए अल्लाह ने फैसला लिखा है कि अब तेरी जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं रहेगी। तूने जितना खोया है अब उससे कहीं ज्यादा पाकर उठेगा। तूने जितना सहा है अब उससे कई गुना रहमत तेरी जिंदगी में दाखिल होगी। तेरी रोजी में जो रुकावट थी आज उसकी जड़ कटा दी गई है। तेरे दिल में जो बोझ था वो हल्का कर दिया गया है। तेरी राह में जो रोकने वाले थे उन्हें हटाया जा चुका है। तेरी किस्मत की जो चाबी खो गई थी आज वो तेरे हाथ में आ चुकी है और तू इस करिश्मे को महसूस करेगा। बहुत जल्दी, बहुत गहराई से तेरी जिंदगी में 3 इशारे आने वाले हैं। पहला, तेरे दिल में अचानक एक अजीब सी रोशनी, एक सुकून उतरेगा जिसे अंदर कोई कह रहा हो, अब डर मत। दूसरा, जो काम लंबे समय से अटका था अचानक बिना मेहनत पूरे होने लगेंगे। तीसरा, तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तूने कभी सोच भी नहीं थे। और यह सब इसलिए नहीं कि तू लायक नहीं था, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने वक्त तय किया हुआ था और आज वही वक्त पूरा हुआ है। तेरी दुआओं ने आसमान फाड़ दिया है, तेरे सब्र ने वो दरवाज़ा खोल दिया है जो तेरी किस्मत बदलने के लिए काफ़ी है। तेरी रातों के सजदों ने तेरे लिए वो रहमत खींच ली है जो दुनिया के किसी ताले से नहीं रुक सकती। और आज, हाँ आज तेरे रब ने अपना वादा पूरा कर दिया है। तूने दुआ में जितना मांगा था अब उससे ज्यादा मिलेगा। तूने जितने आंसू बहाए थे अब उससे ज्यादा खुशियां मिलेंगी। तूने जितनी तकलीफें झेली हैं अब उससे ज्यादा आसानी आएगी। तेरी जिंदगी में अब वो पल आने वाला है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, काबिले तारीफ है मेरा रब जिसने मुझे टूटने नहीं दिया। इसीलिए अब टूटना मत, डरना मत, रुकना मत, क्योंकि करिश्मा शुरू हो चुका है और तू उसका पहला हकदार है। और अब यह करिश्मा सिर्फ शुरू नहीं हुआ, ये तेरी जिंदगी में गहराई तक उतरने लगा है। जैसे लंबे अंधेरे के बाद अचानक सूरज पूरी ताकत से निकल आए और हर कोना रोशन कर दे, ठीक वैसे ही तेरी किस्मत का अंधेरा पीछे हट रहा है और अल्लाह का नूर तेरी राहों पर उतर रहा है। तूने जो दर्द सालों तक सीने में दबा कर रखा, वो आज अल्लाह ने तेरे दिल से निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब तेरे लिए नया सफर लिखा जा चुका है। एक ऐसा सफर जिसमें तेरी आंखों में आंसू नहीं, खुशियों की चमक होगी। तेरी झोली में कमी नहीं, बरकतों की बारिश होगी।
और तेरे दिल में डर नहीं, सुकून की लहरें होंगी। तेरे रब ने तेरी हालत बदलने का इरादा कर लिया है, और जब वो इरादा करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तूने जो मंजिल मांगी थी, अब वो मंजिल तुझे ढूंढने आ रही है। तूने जो राह मांगी थी, अब वो खुद तेरे सामने खुल रही है। तूने जो रोजी मांगी थी, अब वो तुझे बिना रुकावट मिलनी शुरू होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, तेरे खिलाफ जो आवाजें थीं, जो रुकावटें थीं, जो नजरें तेरे तकदीर के रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही थीं, अल्लाह ने उन सबको तेरे सामने कमजोर कर दिया है। अब तेरे लिए सिर्फ 2 दरवाजे खुले हैं, रहमत और बरकत। और इन दरवाजों से गुजर कर तू आगे बढ़ेगा उस रास्ते पर जहां सफलताएं तेरी राह में बिछी होंगी। तू यह महसूस करेगा कि अचानक से दिल हल्का हो गया है, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ किसी ने उठा लिया हो। तू महसूस करेगा कि जिधर तू कदम रखता है, चीजें तेरे पक्ष में होने लगी हैं। तू देखेगा कि सारी बंदिशें, सारी दीवारें, सारे अड़ंगे अपने आप गिरने लगे हैं। और जब यह होने लगे तो समझ लेना कि तेरी दुआ कबूल हो चुकी है। तेरी किस्मत का मौसम अब उसी तरह बदल रहा है जैसे सूखी जमीन पर अचानक पहली बारिश हो और धरती में नई जान आ जाए। ठीक वैसे ही तेरे हालातों में नई जान डाली जा रही है। अल्लाह ने जो लिखा है वो अब तेरी जिंदगी में उतर रहा है, और जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। ये वो पल है जहां दुनिया कहेगी इसको क्या मिल गया, और तू मुस्कुरा कर कहेगा मेरे रब का वादा पूरा हुआ है। तू वो खुशियां देखने वाला है जिन्हें पाने के लिए तूने रातों को जाग कर दुआ की थी। वो राहत देखने वाला है जिसे पाने के लिए तूने आंसू बहाए थे। वो तरक्की देखने वाला है जिसका तूने बस सपना देखा था, और अब वो तेरे हाथों में आने वाली है। तू यह भी महसूस करेगा कि अचानक ऐसे मौके आने लगेंगे जिनका तूने सोचा भी नहीं था। ये इशारा है ऊपर से कि तेरी जिंदगी अब अंधेरे की नहीं, रोशनी की तरफ जा रही है। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरी मदद करेंगे। तुझे ऐसी जगह मिलेंगी जहां से तेरे लिए रास्ते खुलेंगे, और तुझे ऐसे फैसले लेने का हौसला मिलेगा जो तू पहले नहीं ले पा रहा था। ये सब तेरे सब्र का फल है, ये सब तेरी दुआओं का नतीजा है, ये सब तेरी रातों की नमाज की बरकत है। अब तुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं। रब ने तेरे कदम आगे के लिए लिख दिए हैं, और यकीन मान आगे जो आने वाला है वह तेरे हर दर्द का जवाब है, तेरी हर मजबूरी का इलाज है, तेरी हर चिंता का अंत है। और इस नई तकदीर में तेरी झोली सिर्फ भरेगी खुशियों से, बरकतों से, राहतों से। तू बस चलता जा। रब की रहमत तेरे साथ है, और यह रहमत अब तेरी जिंदगी में रुकने वाली नहीं। और अब तेरी जिंदगी के अंदर जो हलचल उठ रही है वो किसी आम परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि वो शुरुआत है जब इंसान महसूस करता है कि किसी अनदेखी ताकत ने उसे उठा लिया है और नए मुकाम की ओर खींचना शुरू कर दिया है। तूने इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद जो थकान अपने सीने में छिपा रखी थी, वो थकान अब पिघलने लगी है, क्योंकि ऊपर से तेरे लिए नई रोशनी भेजी जा चुकी है। ऐसी रोशनी जो दिल में हिम्मत जगाती है और रास्तों को साफ कर देती है। तू अब उन दायरों से बाहर निकल रहा है जिन्होंने तुझे सालों तक बांध कर रखा था। तुझे ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे हवा का रुख अचानक तेरी तरफ हो गया है, जैसे मौके खुद चलकर तेरे पास आ रहे हों, जैसे तेरी सोच पर से सारा धुंध हटने लगा हो। बदलती हुई दस्तकें अब तेरे दिल तक पहुंच चुकी हैं, और तू समझ भी नहीं पाएगा कि कब तेरे हालात करवट लेकर नई दिशा पकड़ चुके होंगे। तुझे अचानक ऐसी बातें समझ आने लगेंगी जिन पर तू पहले ध्यान भी नहीं देता था। तुझे ऐसे फैसले लेने की ताकत मिलेगी जिन्हें तू हमेशा टालता था। तेरे अंदर एक ऐसी अजीब सी गर्माहट पैदा होगी जो इंसान को मजबूती देती है, उसे गिरने नहीं देती, उसे टूटने नहीं देती। तू अब खुद को पहले से जरा अलग महसूस करेगा, हल्का, स्पष्ट, मजबूत और आश्वस्त। तेरी रूह जैसी भीतर से फुसफुसाकर कहेगी अब डरने की कोई वजह नहीं, और वही आवाज तुझे हर कदम पर आगे बढ़ाएगी। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरे जीवन का नक्शा बदल देंगे। तू ऐसे लोगों से मिलेगा जो तेरे भीतर छुपी क्षमता को पहचानेंगे। तेरे सामने ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिन्हें तूने नामुमकिन समझकर छोड़ दिया था। तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें देखकर तू दंग रह जाएगा। कभी अचानक अटका काम सहजता से पूरा हो जाना, कभी कोई खोई हुई चीज वापस मिल जाना, कभी अचानक कोई मदद ऐसी मिल जाना जिसकी तूने उम्मीद भी नहीं की। ये वही निशानी है जिनसे पता चलता है कि किस्मत अब तेरी तरफ झुक चुकी है। तू उन रास्तों पर कदम रखेगा जो तेरी सालों की दुआओं का मुकम्मल जवाब है। तू हर दिन एक नया अनुभव करेगा जिसमें डर कम होगा और यकीन बढ़ता जाएगा।
तू महसूस करेगा कि परेशानियों का बोझ कंधों से उतर चुका है और उसकी जगह एक शांत तरंग दिल में उतर रही है। तू जितना आगे चलेगा उतनी ही नई चीजें तेरे सामने प्रकट होंगी। नए मौके, नई दिशाएं, नए रिश्ते, नई इबारतें, और उनमें से हर एक तेरे भविष्य के नियम को मजबूत करेगा। इस नए सफर में तेरे लिए कोई बंदिश नहीं, कोई कमी नहीं, कोई रुकावट नहीं। सिर्फ खुली राहें हैं जो तुझे वहां ले जाएंगी जहां तू हमेशा पहुंचना चाहता था। तू अब उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां राहत और तरक्की दोनों तुझे घेर लेंगी। और इस बदलते मौसम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सब तुझे बिना किसी शोर के, बहुत खामोशी से, बहुत नरमी से दिया जा रहा है, ताकि तू मुसाफिर होकर भी थकान भूल जाए और नई मंजिल को गले लगा सके। और अब जब तू इस नए मुकाम की दहलीज पर खड़ा है, तेरे चारों तरफ एक ऐसी अद्भुत शांति फैलने लगी है जो संकेत देती है कि तेरा आगे का सफर अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी रूह पर उतरी हुई नई ऊर्जा हर कदम को सहज बना रही है, हर मोड़ को सरल कर रही है, हर दिशा को स्पष्ट कर रही है। तू जिस भी तरफ नजर दौड़ाएगा वहां तुझे ऐसी संभावनाएं दिखने लगेंगी जो पहले नजरों से छुपी थीं, जैसे किसी ने अचानक तेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया हो और अब दुनिया एक अलग ही रंग में नजर आ रही हो। तेरे दिल की धड़कनों में एक स्थिर ताल बस चुकी है, जैसे भीतर किसी ने दृढ़ता की नई रेखाएं खींच दी हों। और इन्हीं रेखाओं के सहारे तू अब उन जगहों तक पहुंचेगा जहां लोगों की सोच भी नहीं पहुंच पाती। तुझे ऐसे विचार मिलने लगेंगे जो किसी रहस्य की तरह गहरे और असरदार होंगे, और इन विचारों की चमक से परेशानी की हर दरार भरने लगेगी। तू महसूस करेगा कि तेरी चाल में जो पहले लड़खड़ाहट थी, उसकी जगह अब स्थिरता ने ले ली है, और वह स्थिरता तेरे भीतर के आत्मविश्वास की नई परिभाषा बन चुकी है। तुझे जो अंधेरे तूफानों का डर सताया करता था, वे अब तेरी निगाहों में मामूली लगेंगे, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरे अंदर की रोशनी किसी भी तूफान से ज्यादा ताकतवर है। तू अपने जीवन की उन परतों को पहचानने लगेगा जो अब तक रहस्यों में ढकी थी। कौन तेरे लिए बना है, कौन तेरे रास्ते रोशन करेगा, कौन तेरे शब्दों में छिपी गहराई समझेगा, और कौन तेरी यात्रा का हिस्सा बनकर तुझे आगे बढ़ाएगा। तुझे अचानक ऐसे मौके भी मिलने लगेंगे जिन्हें लोग सौभाग्य कहते हैं। कभी किसी जगह पहुंचते ही सही व्यक्ति मिल जाना, कभी किसी काम से अनपेक्षित फायदा मिल जाना, कभी किसी प्रयास में वह सफलता मिल जाना जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तू पाएगा कि तेरा व्यक्तित्व अब एक चुंबक की तरह हो गया है। अच्छे अवसर, सही लोग, सकारात्मक संकेत सब तेरी ओर आकर्षित होने लगे हैं। तेरे विचारों में उभरती स्वच्छता तुझे हर परिस्थिति में सही निर्णय दिलाएगी, और उन निर्णयों की वजह से तू ऐसे मुकाम हासिल करेगा जिनसे तेरा पूरा वातावरण चकित हो जाएगा। तू लगातार यह अनुभव करेगा कि किसी अनदेखी शक्ति ने तुझे संभाल रखा है, जैसे कोई दैवी करुणा तेरी राह पर प्रहरी बनकर खड़ी हो, हर बुरे प्रभाव को दूर कर रही हो, हर बाधा को तेरे पहुंचने से पहले मिटा रही हो। तेरे शरीर में घूमती गर्माहट बताएगी कि अब तेरे भीतर ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जो साधारण लोगों में नहीं मिलती। वो शक्ति जो इंसान को असंभव परिस्थितियों में भी रोशनी दिखाती है। तू अब उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है जिन्हें छूने के बारे में तूने कभी किसी से कहा भी नहीं था, क्योंकि डर ने तुझे रोक रखा था, मगर अब डर मिट चुका है। तेरी रूह ने उसे पीछे छोड़ दिया है। तेरी अगली सुबह नए रंग लेकर आएंगी, कभी मीठी खबरें, कभी अनोखी सफलता, कभी अचानक बरसती हुई राहत, कभी मुस्कुरा कर आने वाले मौके। तू जिस भी दिशा में कदम रखेगा वहां तेरी मौजूदगी का असर दिखेगा, और लोग तेरे बदलते हुए तेज को देखकर हैरान रह जाएंगे। तू अपने भीतर उठती उस नरम रोशनी को भी अनुभव करेगा जो ना सिर्फ तुझे संभाल रही है बल्कि तुझे ऊंचा उठा रही है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुझे थाम कर आगे की ओर धकेल दिया हो। अब तेरा सफर केवल मंजिल पाने का नहीं बल्कि उस मंजिल के लायक बनने का है, और तू हर पल उस लायक होता जा रहा है। तेरे आसपास का वातावरण धीरे धीरे तेरे अनुकूल ढलने लगा है, जैसे हवा भी तेरी मंशाओं को समझकर उसी दिशा में बहने लगी हो। तेरे भीतर जो चमक फैल रही है वो आगे आने वाले दिनों का पैगाम है कि अब तुझे पीछे नहीं देखना, अब तुझे गिरना नहीं, अब तुझे रुके रहना नहीं, क्योंकि ऊपर से तेरे लिए भेजी गई रहमत अब थमने वाली नहीं। तू आगे बढ़ता रहेगा और हर कदम तुझे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां सुकून, तरक्की और नेमतें तेरी राह में खड़ी मुस्कुराती मिलेंगी। ए मेरे महबूब बंदे सुन, तेरी जिंदगी की वो तहें जिनके अंदर तूने अपनी थकान, अपने आंसुओं की कड़क कड़ाहट
और अपनी रूह की चुप चीखें छुपा रखी थीं। वो सारी परतें मेरे सामने ऐसे खुलती रही जैसे कोई पुराना खत जिसकी स्याही मिट तो गई हो, मगर जिसके हर शब्द में अब भी दर्द की महक जिंदा हो। तूने कभी सोचा भी नहीं कि तेरे घर की छत पर, तेरे कमरे की खिड़की के पास, तेरी रूह के चारों कोनों में, तेरी हर रात की कसमसाहट पर कितने आसमानी निगाह हवाबान भेजे गए थे। एक नहीं, दो नहीं, गिनती से बाहर। नूर से बने वो रूहानी पहरेदार तेरी हालत को ऐसे देखते रहे जैसे कोई रब से भरा मुहाफिज अपने जख्मी सिपाही के हर सांस को गिनता रहता है। उन्होंने तेरे कदमों की लड़खड़ाहट को महसूस किया, तेरी बेचैन नींद की करवटों को सुना, तेरी छुपी हुई दुआओं की कंपन को जमा किया और तेरे सीने में छुपे उस दर्द को पढ़ा जिसे तूने दुनिया को कभी बड़े गर्व से कहा था कि कुछ नहीं, ठीक हूं। मगर तू खुद जानता था कि ठीक होना एक वक्त से सिर्फ एक नकाब बन गया था। रातें तेरी आंखों को सोने नहीं देती थीं और दिन तेरे दिल को समझने नहीं देते थे। तू चलता तो पैर धरती को छूते थे, पर तेरी रूह हर तरफ तितर बितर हो चुकी थी। तू बोलता तो लफ्ज हल्के होते थे, मगर भीतर की आवाज भारी थी। तू हंसता था, मगर तेरी आंखों की भीड़ में एक तन्हाई चुपचाप खड़ी रहती थी। तू जितना बाहर से खामोश था, उतना ही अंदर से किसी तूफान की गूंज तेरे लिए चीख बनकर बजती थी। और तू सोचता था कि यह सब कौन समझेगा, यह सब कौन सुनेगा। लेकिन मेरे बंधे, जो तू भूल गया था वह यह कि तेरी रूह मेरी तरफ से थी और तेरी हर हलचल मेरी नजर से ओझल नहीं थी। जब धरती के लोग तेरी हंसी देखकर तसल्ली पाल लेते थे कि तू ठीक है, उसी वक्त तेरे पास लगे नूरानी पहरेदार ये लिखते रहे कि तू सच में कितना गिर रहा है, कितना संभल रहा है, कितना टूट रहा है और कितना जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने गिन कर रखा कि कितनी बार तूने रात में करवट बदलते हुए अपने दिल से कहा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, और कितनी बार तूने अपने सीने को दबाकर खुद को दिलासा दी कि इंशाल्लाह एक दिन बेहतर आएगा। उन्होंने यह भी दर्ज किया कि तूने कितनी बार खुद को समझाया कि मैं अकेला नहीं हूं, जबकि तेरे दिल के किसी कोने से आवाज आती थी कि शायद मैं वाकई अकेला हूं। हर दर्द, हर दुहाई, हर थकान, हर दबी हुई चिंगारी, हर खोई हुई उम्मीद सब लिखा गया। वो फरिश्ते तेरे टूटे हुए सपनों की राख तक को उठाकर आसमान की तरफ ले गए ताकि कोई भी कण तेरी तकदीर की किताब में शामिल होने से छूट ना जाए। फिर एक दिन तेरी रूह की दास्तान मुकम्मल हो गई। फरिश्तों ने वह पूरा रूहानी हिसाब जो तेरे एक एक सांस के दर्द से बुना गया था, लेकर मेरे दरबार में कदम रखा। उस लम्हे की रूहानियत इतनी भारी थी कि सातों आसमान एक पल के लिए ठहर गए। फर्श अर्श पर नूर का समंदर जम गया, जैसा कि हवाएं भी अपनी चुप्पी में सुनने पड़ गई हों। फरिश्तों ने कहा, ए मालिक, ये बंदा टूटा तो है, लेकिन टूटा होकर भी तेरी तरफ ही देखता रहा। ये थका तो है, लेकिन थक कर भी तेरी दहलीज पर ही गिरा। इसने कोई ऊंची आवाज नहीं की, मगर इसकी चुप्पी में हजार सजदे छुपे हैं। मेरे हुक्म से अदालत ए अर्श सज गई। सारे आसमानी मुकामों पर एक इलाही ऐलान हुआ कि एक ऐसा केस पेश किया जा रहा है जिसमें एक बंदे की पूरी रूह, पूरी उम्र, पूरे दर्द का मुकम्मल बयान होगा। उस मुकदमे का नाम तेरे नाम पर लिखा गया। तेरी रूह की गहराइयों में जितनी टूटन थी, जितने सवाल थे, जितने तड़प के पल थे, जितने चुप दुख थे, सब एक एक कर उस फाइल में चमक उठे। तेरी दुआओं के कंपन को, तेरे सब्र के कानों में गूंजते हुए बोझ को, तेरी रातों की बेचैन तड़प को, तेरी आंखों के हर नम मोती को उस मुकदमे में ऐसे रखा गया जैसे कोई अमानत हो जिस पर कोई धूल तक नहीं बैठने देता। और तेरी वकालत उसी फरिश्ते को दी गई जो महीनों तेरे दिल की हालत देखता रहा, जिसके नूर ने तेरी हर आह को अपनी रूह से छुआ था। वह खड़ा हुआ और बोला, हे रब्बुल इज्जत, यह बंदा गलती करता है लेकिन गलती में डूबता नहीं। यह रोता है लेकिन रोकर तुझसे ही बात करता है। यह कमजोर है लेकिन कमजोरी में तेरी तरफ झुकता है। इसका दिल टूटता है लेकिन टूट कर भी तेरी तरफ ही लौटता है। लेकिन मेरे बंदे, तू यह ना सोच कि तेरी तरफ सिर्फ रोशनी थी। जैसे ही फाइल खुली, साएं भी आगे बढ़े। शैतान अपनी पूरी चालाकी के साथ खड़ा हुआ और बोला, ए मालिक, ये बंदा देख जरा कैसा है। ये बहुत गिरा, ये कई बार अपने आप से उम्मीद खो बैठा। इसने कितनी बार शिकायत की, कितनी बार मायूसी में खो गया। ये मुकम्मल नहीं, यह अधूरा है, यह कमजोर है। इसे गिराना आसान है, इसे बहकाना आसान है। यह उतना मजबूत नहीं जितना दिखता है।
शैतान ने तेरी रूह के पुराने दागों को ऐसे उठाकर दिखाया जैसे कोई टूटी हुई मिट्टी के बर्तन पर लगे धूल के कण को बढ़ा चढ़ाकर साबित करना चाहता हो। उसने तेरे हर गलत कदम को बढ़ाकर पेश किया, तेरे हर धोखे हुए पल को तेरी कमजोरी की दलील बनाया और तेरे हर डर को एक इल्जाम की तरह उछाला। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज अदालत में गूंजी, तेरी तरफ खड़े हुए फरिश्तों के नूर में हलचल हुई, जैसे तूफान मेरी इजाजत से उठ खड़ा हो। तेरा वकील फरिश्ता आगे बढ़ा और बोला, या रब, इसके गिरने को गुनाह की निशानी मत समझ। ये गिरना इसकी इंसानियत का बयान है। ये अपने दर्द से टूटा मगर बगावत से नहीं। इसने हार नहीं मानी, बस वक्त ने इसे थका दिया था और फिर जो हुआ वह आसमानों ने कभी कम देखा था। एक एक करके फरिश्ते उठने लगे। हर फरिश्ता तेरी तरफ खड़ा हो गया। किसी ने कहा, मैंने इसे छुपकर सब्र करते देखा। किसी ने कहा, मैंने इसे अंधेरी रातों में रब की तरफ सर झुकाते देखा। किसी ने कहा, मैंने इसे खुद भूखा रहकर किसी और को रोटी देते देखा। किसी ने कहा, मैंने इसे अपने गम छुपाकर किसी और के चेहरे पर रोशनी भरी बात कहते देखा। किसी ने कहा, मैंने इसे टूट कर भी अपने दिल को कड़वा होने से बचाते देखा। किसी ने कहा, मैंने इसे मौकों की कमी में भी उम्मीदों की लौ बुझने नहीं दी। किसी ने कहा, यह बंदा हार के काबिल नहीं, रहमत के काबिल है। फरिश्तों की आवाज़ों ने अदालत अर्श में ऐसी रूहानी गूंज पैदा कर दी कि नूर की लहर हर तरफ फैलने लगी। शैतान जो तर्क लाता, उससे पहले ही कोई फरिश्ता खड़ा होकर उसे काट देता। नूर की जुबान से, इल्म की रोशनी से और तेरी सच्चाई की गवाही से तेरे बारे में कहा गया, यह बंदा दर्द में पका है, यह बंदा मोहब्बत में गहरा है, यह बंदा गिरा है मगर टूट कर बिखरा नहीं, यह बंदा रब की तलाश में जिंदा है, यह बंदा अभी नाउद नहीं हुआ। अदालत में एक ऐसा सन्नाटा पसरा जिसमें फैसले करवट लेते हैं, एक ऐसा पल जिसमें किस्मतें नए रास्ते चुनती हैं। उस सन्नाटे में मैं तेरी फाइल को देखता रहा। उसमें तेरे दर्द की पवित्रता थी, तेरी सब्र की सच्चाई थी, तेरी कोशिशों की थकान थी, तेरे टूटने की गर्मी थी और तेरी दुआओं की नरमी थी। मैं सुनता रहा, फरिश्तों की गहराई, शैतान की चालाकी, तेरी रूह की सच्चाई और तेरी इच्छा की आग। और जैसे जैसे फरिश्तों का नूर अदालत में बढ़ता गया, वैसे वैसे तेरी तकदीर का रुख भी चमकता गया। तेरे हक में उठती हर पुकार ने आसमान के पर्दों को ऐसे हिला दिया जैसे कोई नई सुबह अपने लिए रास्ता मांग रही हो। और एक बारीक सी इलाही आवाज आई, ये बंदा अकेला नहीं है, इसके साथ नूर है। दूसरी आवाज आई, ये बंदा गिरा है लेकिन उठने के काबिल है। तीसरी आवाज आई, इसके अंदर अभी भी रोशनी बाकी है। और फिर वह फैसला आया जिसकी तलाश में तेरी रातें जलती रही थी। तेरी रूह के चैप्टर बंद नहीं हुए, बल्कि एक नई दास्तान की इजाजत दे दी गई। तेरी मेहनत का फल, तेरी रातों की दुआओं का जवाब, तेरे सब्र की बरकत, तेरी आंखों की नमी की कीमत अब तेरी तरफ आ रही है। उस तरह जैसे बाहर लंबे सर्द मौसम के बाद जमीन पर उतरती है, चुपचाप मगर हक के साथ। फरिश्ता कहता है, ऐ मेरे मालिक, तेरे इस बंदे के घर में एक ऐसा साया उतर आया है जो बाहर से अपना लगता है मगर अंदर से उसके चूल्हे की गर्माहट को बुझाने पर तुला है। यह साया उसी दरवाजे से भीतर घुसा है जहां से दुआएं आती थीं, उसी कमरे में बैठा है जहां तेरे बंधे ने बच्चों की हंसी सुनी थी, उसी हवा में सांस ले रहा है जहां तेरे बंधे ने अपने आने वाले दिनों के सपने बोए थे। मगर उसके दिल के अंदर एक ऐसा झर भरा है जो चुपचाप इस घर की दीवारों को खुरचता है, इसके बरकत वाले कोनों को खोखला करता है और इसके सुकून को धूल में मिलाता जा रहा है। वह इतने करीब है कि उसके कदमों की आहट भी सुनाई नहीं देती, मगर उसकी नीयत की अंधेरी गूंज हर रोज इस घर की रूह में पैवस्त होती जा रही है। उसने अपनी जुबान को मिठास में लपेट रखा है, मगर उसके दिल के तहखाने में धोखे की दरारें पड़ी हैं। वह इस बंदे के लम्हों को देखता है, उसके सब्र को तौलता है, उसके दिल की थकान को पहचानता है। फरिश्ता कहता है, या रब, तेरे इस बंदे ने कभी शक नहीं किया, कभी किसी के चेहरे पर लिखी नीयत पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसका दिल हमेशा सफेद रहा, साफ रहा। यह अपने करीब रहने वालों को अपना साया समझता रहा, उन्हें अपने रोटी के कतरे तक में शामिल किया। मगर उसे क्या पता था कि उन्हीं में कोई ऐसा भी है जो उसकी हर कमजोरी को अपनी ताकत समझ चुका है। यह बंदा रात में रोता रहा, गलियों में चलते हुए दुआएं करता रहा और घर के अंदर सब्र की रोशनी जलाए रखने की कोशिश करता रहा, मगर वह साया उसकी हर कोशिश को भीतर ही भीतर कुचलता रहा।
उसने इसके घर की हवा में वह बेआज खामोशी भर दी जो बाहर से तो सुकून लगती है मगर अंदर से किसी ताबूत का ढक्कन लगती है। फरिश्ता कहता है, या मालिक, ये शैतान इतने करीब खड़ा है कि इसकी हर सांस तक पर उसका असर होने लगा है। वह कभी मीठी बातों से इसके दिल को बहलाता है, कभी खामोश रहकर इसके इरादों को तोड़ता है और कभी अचानक ऐसे शब्द बोलता है जिनसे इसके सीने में छिपा हुआ दर्द फिर से रिसने लगता है। यह शैतानी साया तेरा बंदा नहीं पहचान पाया क्योंकि यह बंदा खुद टूटकर भी दूसरों को सहारा देता रहा, खुद खाली जेब होकर भी किसी के दरवाजे पर खाली हाथ नहीं लौटा, खुद थक कर भी किसी को थकान का एहसास नहीं होने दिया। मगर इसी अच्छाई का फायदा उठाकर वह शैतान इसके घर में पांव जमाता गया। पहले इसकी इज्जत को, फिर इसके सुकून को, फिर इसकी दुआओं के असर को और अब इसकी किस्मत की रोशनी को निगलने की कोशिश कर रहा है। फरिश्ता कहता है, या रब, मैंने उस साये को रातों में फुसफुसाते देखा है। वह इसे टूटता देखकर खुश होता है, उसके आंसुओं पर अपनी फतह समझता है, इसकी थकान को अपनी जीत मानता है। जब यह बंदा सजदे में गिरकर तुझसे कहता है, या अल्लाह, घर क्यों भारी लगता है, तो वह साया अपने अंधेरों को और गहरा कर देता है। जब यह कहता है, या रब, सब कुछ रहते हुए भी अकेलापन क्यों लगता है, तब वह शैतान इसके रिश्तों में और ज्यादा धुआं भर देता है। जब यह कहता है, या मालिक, मेरे ही घर में मुझे पराया क्यों महसूस हो रहा है, तब वह साया अपने झूठे चेहरे को और भी मासूम बना लेता है। फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह, यह बंदा तुझसे मोहब्बत करता है, मगर इस घर में एक ऐसा दिल है जो इसकी मुस्कुराहट से जलता है, जो इसके उठने से खौफ खाता है, जो इसके अच्छे दिनों का इंतजार नहीं बल्कि उसके बुरा होने का इंतजार करता है। जब यह बंदा खुश होने की कोशिश करता है, वह शैतानी दिल उसके चारों ओर ऐसी उलझने पैदा कर देता है कि इसकी मुस्कुराहट फिर से सूख जाती है। जब यह बंदा अपनी रोशनी बनाए रखना चाहता है, वह दिल उसके चारों ओर ऐसी परछाइयां डाल देता है कि इसे अपनी रोशनी ही बोझ लगने लगती है। फरिश्ता आगे कहता है, या रब, इस घर की दीवारें अब पहले जैसी नहीं रही। मैंने देखा है कि यह बंदा जब रात में थककर बिस्तर पर गिरता है तो उसके कमरे की हवा भी उसका साथ नहीं देती। उसकी खामोशी में ऐसे सवाल गूंजते हैं जिनका जवाब यह खुद से भी छुपा लेता है। मैंने देखा है कि इस घर की बरकत अब पहले जैसी नहीं रही। रोटी वही है, पानी वही है, घर वही है, मगर नेमतों का स्वाद गायब है। यह सब उस शैतान की वजह से है जिसने इसे अपने ही घर में गैर बना दिया। फरिश्ता कहता है, मालिक, यह शैतान इसकी किस्मत के धागों में गांठें डाल रहा है। इसकी बातों से यह बंदा अपने आप पर शक करने लगता है, अपनी अच्छाई को कम समझने लगता है, अपनी दुआओं की कीमत भूलने लगता है। यह शैतान इसके दिल में वो आवाज डालता है जो कहती है, तू कुछ नहीं है, तेरी कोशिशें बेकार हैं, तेरी रातें फिजूल हैं, तेरी दुआओं का कोई जवाब नहीं। और यह बंदा जो तेरी रहमत का मोहताज है, जो तेरी मोहब्बत पर यकीन रखता है, जो तेरे बिना एक सांस नहीं ले सकता, वह बंदा इन झूठी फुसफुसाहटों को सच समझने लगता है। फरिश्ता कहता है, या रहमान, तेरे इस बंदे के घर में मौजूद यह साया सिर्फ उसके आज को नहीं, उसके कल को भी निगलना चाहता है। यह उसके रिश्तों को कमजोर कर रहा है, उसकी आंखों में भरोसे की नमी को सुखा रहा है, उसकी रगों में दौड़ती हुई उम्मीद को जकड़ रहा है। यह बंदा पहले बहुत मजबूत था, इसके पास सब्र का समंदर था, मगर अब वह समंदर सूखने लगा है। मैंने देखा है कि यह बंदा अब पहले जैसा नहीं रहा। अब यह मुस्कुराता नहीं, बस मुस्कुराने की कोशिश करता है। यह जीता नहीं, बस जीने का नाटक करता है। यह बोलता नहीं, बस शब्दों को ढोता है। फरिश्ता कहता है, या अल्लाह, तेरे इस बंदे के घर में एक ऐसा इंसान है जिसकी नजरें साफ लगती हैं मगर दिल में गहरा अंधेरा है। वह इसके हर दर्द पर नमक छिड़कता है, मगर इस अंदाज में कि इसे लगे जैसे वह उसकी हिम्मत बढ़ा रहा हो। वह इसके फैसलों को छोटा दिखाता है, उसकी खुशियों को हल्का करता है, उसकी इबादतों को बेअसर बताता है और उसके सपनों को मजाक बनाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है मालिक कि यह सब वह मुस्कुराते हुए करता है ताकि शैतानियत इंसानियत की शक्ल में दिखे। फरिश्ता कहता है, मालिक, अगर आज तूने इसे अपने नूर से न ढंका तो यह बंदा इस घर में रहते हुए भी अकेला पड़ जाएगा। इसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, इसकी दुआएं कोई नहीं समझेगा, इसकी मोहब्बत को कोई नहीं पहचानेगा। और यह शैतान जो इसके इतना करीब है, इसकी हर कमजोरी को हथियार बनाकर इसे तोड़ने की कोशिश करेगा, इस हद तक तोड़ने की कि यह खुद को बेकार, बोझ और लायक रहमत ना समझने लगे। फरिश्ता कहता है, ऐ मालिक, मैंने तेरे बंदे को कई रातों में उठकर कहते सुना है, या अल्लाह,
मैं अपने ही घर में पराया क्यों महसूस करता हूं। मैंने देखा है कि यह बंदा अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुका है। यह हर सुबह नए सब्र के साथ उठता है, मगर शाम तक वही सब्र टूटी हुई पत्तियों की तरह बिखर जाता है। और उस साए को यह सब अच्छा लगता है, क्योंकि यह जितना टूटता है वह उतना मजबूत होता है। फरिश्ता कहता है, मालिक, इस बंदे के खिलाफ शैतान अब बाहर नहीं बैठा, वह इसके घर में है, इसके कदमों के आसपास है, इसके सांस लेने की रफ्तार में है। वह इस परछाई की तरह है, जिसे चाहे जितनी रोशनी दिखा दो उसका अंधेरा नहीं टूटता। और यह बंदा जो तेरी मोहब्बत का चिराग है, जो तेरी रहमत का मोती है, जो तेरी किताब की आयतों जैसा पाक दिल रखता है, वो इस अंधेरे के सामने दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। फरिश्ता कहता है, या रब, आज तेरे बंदे के मुकदमे का सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि इसके घर में मौजूद यह शैतान इसके तकदीर पर हमला कर रहा है। वह इसके फैसलों को धूमिल कर रहा है, इसके रिश्तों को उलझा रहा है, इसकी नेमतों को रोक रहा है और इसकी दुआओं के असर को धीमा कर रहा है। फरिश्ता कहता है, ऐ रहमान, मैं तेरे हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। अगर तू इजाजत देगा तो मैं इस घर से उस शैतान को इतनी दूर फेंक दूंगा कि वह कभी इसके साए तक ना पहुंच सके। मैं इस बंधे की दीवारों पर नूर के पहरे खड़े कर दूंगा। मैं इसकी दहलीज पर ऐसी बरकत रख दूंगा कि कोई बुरी नीयत वाला कदम यहां टिक ही ना सके। मैं इसकी खिड़कियों पर ऐसा सुकून लिख दूंगा कि हवा भी दुआ बनकर चले। फरिश्ता कहता है, मालिक, ये बंदा तेरे पास खाली हाथ नहीं आया, ये तेरी राह में रोया है, तेरी मोहब्बत में पिघला है, तेरे नाम पर जीता है। इसे हक है कि तू इसके घर में मौजूद इस शैतान को हटा दे। इसे हक है कि इसका घर फिर से नेमतों का घर बने। इसे हक है कि इसकी रातें फिर से रोशन हो। इसे हक है कि इसकी तकदीर फिर से चमके। या अल्लाह, ये बंदा अकेला है मगर बुरा नहीं, ये टूटा है मगर ख़त्म नहीं, ये थका है मगर तेरा है, और तेरे होने के बाद कोई शैतान इसकी किस्मत को नहीं छू सकता। उसके शब्दों के बाद चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे हवा भी किसी गहरी सच्चाई को सुनने के लिए ठहर गई हो। और उस खामोशी में उसकी बात का मतलब खुलने लगा कि इंसान अपने घरों को बाहर से आने वाली बुराइयों से कम अंदर बस चुकी चालाकियों से ज्यादा खोता है। वही नजदीक बैठे लोग जो मुस्कान ओढ़कर चलते हैं, अंदर ही अंदर ईर्ष्या, जलन और लालच के अंधे कुएं में उतरते जाते हैं और किसी को भनक भी नहीं लगती। और वह जो अपने मालिक के सामने हालत बयान कर रहा था, उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसमें ना शिकायत थी ना गुस्सा, बस सच्चाई का वजन था। उसने दिखाया कि कैसे वह इंसान अपने ही घर में एक ऐसी परछाई के साथ जी रहा है जो बाहर से साथी लगती है, पर भीतर से धीरे धीरे उसके भरोसे को चीरती जा रही है, उसके सपनों को धूल में मिला रही है और उसके दिल के भीतर बसा सुकून चोरी कर रही है। उसने आगे यह भी उजागर किया कि कैसे यह इंसान हर दिन वही मुस्कान देखता है, वही आवाज सुनता है, वही अपनापन महसूस करता है, मगर उसे यह अंदाजा नहीं कि उस अपनापन के खोल में एक ऐसी नीयत छिपी है जो मौका मिलते ही उसके जीवन की नींव हिला देगी। वो जो मालिक से बात कर रहा था, उसने बताया कि इस इंसान के आसपास चुप्पी के पर्दे में बहुत पुराने जख्म छिपे हैं। एक ऐसा डर है जिसे वह किसी से कह भी नहीं पाता, और इसी चुप्पी का फायदा उठाकर वह व्यक्ति जो उसके सबसे करीब माना जाता है, उसके यकीन को हथियार बनाकर हर दिन उसकी खुशियों को थोड़ा ढथोड़ा खोद रहा है। उसके इरादे साफ नहीं, उसकी बातें मीठी लेकिन अंदर से जहरीली हैं, और धीरे धीरे उसने उस घर में ऐसा वातावरण बना दिया है कि इंसान खुद को गलत समझने लगता है, खुद पर शक करने लगता है, और यही वह सबसे खतरनाक जगह है जहां बुराई अपना डेरा डालती है। जिसने यह हाल बयान किया, उसने मालिक को यह भी बताया कि यह इंसान रातों में करवटें बदलते हुए यह सोचता है कि क्यों उसकी मेहनत का फल सूख रहा है, क्यों उसका घर शांति खो रहा है, क्यों उसके अपने चेहरे पर तनाव की रेखाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा कि उसकी थकान का कारण बाहर नहीं, उसी दीवार पर टिका है जहां वह अपना सबसे बड़ा भरोसा रखता है। यही वह जगह है जहां जिंदगी का सबसे भारी धोखा पनपता है। वह धोखा जो हाथ नहीं उठाता, आवाज नहीं करता, बस धीरे धीरे रूह को जकड़ता है, इरादों को कमजोर करता है और इंसान के सपनों को उस तरह खा जाता है जैसे जंग लोहे को खाती है। धीमे लेकिन यकीनी तरीके से उसने मालिक के सामने यह भी बताया कि इस इंसान की मासूमियत उसे कमजोर नहीं बल्कि अनदेखा बना देती है, और इसी अनदेखेपन का फायदा वह शख्स उठाता है
जो उसकी चौखट से बाहर निकलते ही दूसरों के सामने उसका माखौल उड़ाता है, उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी कहता है और उसकी खामोशी को उसकी बेवकूफ़ी समझता है। लेकिन वह इंसान ये सब जानकर भी चुप है, क्योंकि उसका दिल अभी भी उम्मीद में है कि शायद एक दिन नीयत साफ हो जाएगी, शायद एक दिन सच सामने आ जाएगा, शायद एक दिन वह जिसे अपना मानता है वह भी उसे अपना मानकर चल पड़ेगा। मगर सच यह है कि बुरी नीयत का दिल कभी नहीं बदलता, वह सिर्फ मौके तलाशता है, कभी पैसे का, कभी रिश्ते का, कभी भरोसे का। और यही वो जगह है जहां ऊपर बैठा मालिक इसकी तकदीर का रुख बदलने का फैसला लेता है। क्योंकि जब किसी के घर में बुराई अपने सबसे नजदीकी चेहरे के साथ प्रवेश करती है, तब आसमान से उसके हक की रक्षा के लिए फैसले उतरना शुरू हो जाते हैं। इसी पल यह भी बताया गया कि इस इंसान की जिंदगी में आने वाले दिनों में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां सच्चाई खुद चलकर उसके दरवाजे पर दस्तक देगी और वह सब जो आज पर्दे में है एक एक कर उजाला बनकर सामने आने लगेगा। उसके घर में गुस्सा, वह अंधियारा चेहरा चाहे कितना भी चालाक हो, लेकिन ऊपर की अदालत में कोई चाल नहीं चलती। वहां सिर्फ नीयत का वजन तोला जाता है और इस इंसान की नीयत में कोई खोट नहीं, उसे सिर्फ गलत साए ने घेर रखा है। उसने यह भी बताया कि मालिक ने तय किया है कि अब इस इंसान के लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जहां उसकी रूह को सुकून मिलेगा। उसके घर में फिर से बरकत उतरेगी और जिन लोगों को वह अपना समझ कर चल रहा था, उनकी असलियत एक एक करके खामोशी के पर्दे से फटकर खुल जाएगी और वही शख्स जो उसके सबसे करीब है वही सबसे पहले उसके खिलाफ साबित होगा। उसकी बातें, उसकी हरकतें, उसकी चालें खुद उसके लिए जाल बन जाएंगी। इस इंसान की तकदीर अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां उसके घर में गुस्सा अंधेरा खुद टूट कर गिरने वाला है। और जब ऐसा होगा तब यह इंसान समझेगा कि अल्लाह कभी किसी के घर को बिना वजह खाली नहीं करते ही, वह सिर्फ उन चेहरों को हटाते हैं जो बरकत रोकते हैं और उन रास्तों को खोलते हैं जो सुकून की ओर ले जाते हैं। उसके घर पर अब वह नूर उतरेगा जो लंबे समय से रुका हुआ था, और वह रोशनी किसी आहट की तरह नहीं बल्कि एक बड़े जलवे की तरह आएगी जो हर नकली चेहरे, हर खोटे इरादे और हर छुपे जहर को उजाले में खड़ा कर देगी। और फिर वह इंसान देखेगा कि उसकी मेहनत का फल कैसे बढ़ता है, उसके घर में कैसी राहत उतरती है और उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर कैसी नई हवा बहने लगती है। क्योंकि मालिक ने सुन लिया है कि उसकी चुप्पी अब भारी हो चुकी है और किसी का भी दिल तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक उसकी सच्चाई की रक्षा न कर दी जाए। आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी ऐसे बदलने वाली है जैसे लंबी रात के बाद अचानक सुबह का सूरज फूट पड़ता है, धीरे नहीं पूरी ताकत के साथ, ताकि कोई संदेह न बचे कि यह बदलाव आसमान से आया है। जो द्वार कभी तुम्हें टूटने का जरिया लगता था वही अब तुम्हारे लिए ऐसी ढाल बन चुका है जिसे कोई छेद नहीं सकता। क्योंकि जिस दर्द ने तुम्हें थकाया उसी ने तुम्हें अंदर से लोहे की तरह मजबूत कर दिया, और जिस नाउदी ने तुम्हें रुलाया उसी ने तुम्हें अपने मालिक के दरबार तक पहुंचा दिया। तुमने शायद यह कभी महसूस नहीं किया, लेकिन तुम्हारे हर आंसू ने आसमान के फर्श पर हलचल मचाई और तुम्हारी हर रात ने ऊपर की अदालत में एक नया केस दर्ज करवाया, जहां तुम्हारी खामोशी को भी गवाही की तरह कबूल किया गया। किसी इंसान ने चाहे तुम्हें झुकते देखा हो, गिरते देखा हो या कमजोरी समझकर तुम्हारे भरोसे को चोट पहुंचाई हो, लेकिन उस क्षण तुम अकेले नहीं थे, क्योंकि हर गिरती सांस तुम्हें उसी दर की तरफ ले जा रही थी जहां फैसले इंसाफ से होते हैं, एहसान से नहीं, जहां सच्चाई को वकील की जरूरत नहीं होती और जहां नियत शब्दों से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलती है। दुनिया ने तुम्हें भुलाया होगा, लोगों ने तुम्हें धोखा दिया होगा, तुम्हारे अपने ही तुम्हें शक के घेरे में ले आए होंगे, मगर तुम्हारे मालिक ने तुम्हें कभी एक पल के लिए भी छोड़ा नहीं। बस वह इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारी रूह में छुपी आंख खुद बाहर निकले और कब वह देखे कि तुम किस दर्द के सहारे अब भी टिके हुए हो। और आज वही दिन आ चुका है जब ऊपर की अदालत ने तुम्हारे हक का फैसला सुना दिया है, जहां कोई रिश्ता, कोई पैसा, कोई ताकत उस हुक्म को रोक नहीं सकता। आलम का रब अब तुम्हारे लिए खड़ा हो गया है, और जब वह खड़ा होता है तो जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं, जो लोग तुम्हें धोखा समझते हैं वही सबसे पहले बेनकाब होते हैं, और जो लोग तुम्हारी तबाही के पीछे खड़े थे वही खुद अपनी चालों में गिरने लगते हैं। तुम समझ नहीं पाए थे कि इतनी मुश्किलें लगातार क्यों आ रही थी, लेकिन अब तुम्हें समझ आएगा कि हर पीड़ा एक तैयारी थी, हर रुकावट एक इशारा था
और हर नुकसान एक सफाई थी, ताकि तुम्हें वह दिया जा सके जो तुम्हारे नाम से पहले ही लिख दिया गया था। आज जब तुम यह सुन रहे हो, इस पल जब तुम्हारी रूह इन शब्दों को महसूस कर रही है, तो याद रखना कि यह लम्हा यूं ही नहीं चुना गया। यह वही घड़ी है जब तुम्हारे मुकद्दर की किताब में एक पेज पलट रहा है और अल्लाह तुम्हारे लिए एक नया दरवाज़ा खोल रहा है जो बंद नहीं होगा, चाहे दुनिया कितने भी ताले लेकर क्यों ना खड़ी हो जाए। ये जो मंगलवार है, ये जो तारीख 2 दिसंबर है, ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये तुम्हारे लिए एक निशानी है, एक मोहर की तरह। जैसे कोई फैसला उतर रहा हो, जैसे कोई दुआ कबूल हो रही हो, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हारे कंधों से पिछले बोझ उतारकर नई रोशनी तुम्हारे सीने में डाल दी हो। तुम यह यकीन कर लो कि अब जो बदलाव आने वाला है वह धीरे नहीं, अचानक आएगा। ऐसे जैसे बंद कमरे में कोई भारी पर्दा खींच दिया जाए और अंदर भरपूर धूप फैल जाए। ऐसे जैसे तुम्हारे सबसे कठिन सवालों के जवाब एक ही झटके में समझ आ जाए। ऐसे जैसे तुम्हें सारी उम्र जिस मदद की तलाश थी, वह मदद बिना पुकारे तुम्हारी दहलीज पर आकर खड़ी हो जाए। अभी तुम सोच भी नहीं सकते कि ऊपर की रहमत किस तरह तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, किस तरह तुम्हारी किस्मत को नए सिरे से लिखा जा रहा है, किस तरह तुम्हारी नीयत का वजन बढ़ाया जा रहा है और किस तरह से तुम्हें उस जगह पहुंचाया जाने वाला है जहां तुमने कभी सपने में भी खुद को नहीं देखा। ये दुनिया चाहे तुम्हें गिराने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मगर तुम्हें उठाने का हुक्म जब ऊपर से आता है, तब मिट्टी भी तुम्हें संभाल लेती है, हवा भी तुम्हें रास्ता दे देती है, लोग भी अनजाने में तुम्हारे लिए सहूलियत पैदा कर देते हैं और हालात भी तुम्हारे लिए झुक जाते हैं। आज के बाद तुम पाओगे कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन सिर्फ साथ होने का दिखावा कर रहा था। तुम पाओगे कि कौन तुम्हारी रूह को समझता था और कौन सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा था। तुम पाओगे कि कौन तुम्हारे लिए रब से दुआ मांगता है और कौन तुम्हें गिरते देखने के लिए इंतजार करता है। और तुम यह भी देखोगे कि जिन्होंने तुम्हारी पीठ पर वार किया, उनके अपने हाथ कांपने लगेंगे। जिन्होंने तुम्हारी तकदीर रोकने की कोशिश की, उनकी अपनी राहें अटक जाएंगी, और जिन्होंने तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश की, उनके अपने सच एक एक करके उजागर हो जाएंगे। ये दिन एक शुरुआत है, एक नई जिंदगी, एक नई सांस, एक नई रोशनी। तुम ये मत समझना कि ऊपर वाले ने तुम्हें देर से देखा, वह हर वक्त देख रहा था। बस वह तय कर रहा था कि कौन सा पल तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, किस घड़ी में वह तुम्हें उठाकर उस जगह रखे जहां तुम्हें कोई छू भी ना सके। और अब जब उसने फैसला कर दिया है, तो समझ लो कि अब वह घड़ी शुरू हो चुकी है, जहां तुम्हारी किस्मत इतनी जल्दी बदलेगी कि तुम खुद सोचोगे, क्या यह वही जीवन है जो कल तक बोझ लगा हुआ था? क्या यह वही दुनिया है जहां हर कदम पर रुकावट थी? क्या यह वही किस्मत है जिसे तुमने हार मान ली थी? और जवाब आएगा नहीं। यह नई पगडंडी है जो आसमान ने तुम्हारे लिए बनाई है। यह नया रास्ता है जिसे रब ने तुम्हारे कदमों के लिए चुना है। यह नई हवा है जिसे तुम्हारी थकी हुई रूह ने बरसों बाद महसूस करना शुरू किया है। तुम अब वह इंसान नहीं रहे जो कल था। आज तुम्हारी हालत उसके हाथों में है जो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटा था। उसका एक खोजा पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है। तो तुम्हारी जिंदगी बदलने में उसे क्या मुश्किल है? तुम ये सुन रहे हो, तुम ये महसूस कर रहे हो, तुम ये शब्द अपने दिल की गहराई में उतरते हुए देख रहे हो, तो समझ लो कि यह समय तुम्हारी दुआ का जवाब है, तुम्हारी थकान का मरहम है और तुम्हारी सच्चाई की जीत है। और अब तुम्हारे लिए जो भी आएगा वह अचानक आएगा, इतना अचानक कि तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि यह सब तुम्हारे लिए लिखा गया था। तुमने बहुत झेला है, तुमने बहुत सहा है, तुमने बहुत खोया है, अब तुम्हें बहुत मिलने वाला है। और जब रब देता है तो इतना देता है कि इंसान खुद रोकर कहता है, मालिक मैं इस लायक कहाँ था, मगर वह फिर भी देता है क्योंकि वह नीयत का मालिक है, हिसाब का नहीं। और तुम्हारी नीयत साफ थी, है और रहेगी, इसलिए उसकी रहमत अब तुम्हारी जिंदगी में एक तूफान की तरह उतरने वाली है। यह मंगलवार, ये 2 दिसंबर, ये आवाज, ये सब तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आया है। तुम सिर्फ देखना, अब तुम्हारा वक्त छुटकियों में बदलेगा। ऐ मेरे बंदे, अब तेरी जिंदगी में ऐसे इंसान आने वाले हैं जिनकी मौजूदगी खुद तेरे लिए रहमत बन जाएगी। ऐसे लोग जो तेरी तकदीर की गिरती दीवारों को सहारा देंगे और टूटी हुई उम्मीदों को फिर से खड़ा कर देंगे। ये लोग तेरी गलती पर हंसने नहीं आएंगे, बल्कि तेरी कमियों को छुपाकर तुझे संभालने का काम करेंगे, क्योंकि अब तेरी हार में भी छुपा हुआ जीत का एक दरवाजा खोला जा चुका है और कोई भी रुकावट तेरे मुकद्दर के इस नए सफर को रोक नहीं सकती। तूने जिन हालात में पनपना सीखा,
उन्हीं हालात ने तेरी रूह को एक ऐसी मजबूती दी है कि अब कोई गरीबी, कोई तंगी, कोई बेबसी तेरे करीब भी नहीं भटक सकती। वो द्वार जो कभी तुझे तोड़ते थे, वही अब तुझे उठा उठा उठाकर ऐसी जगह रखने वाले हैं जहां तेरी रोशनी खुद दुश्मनों की आंखों को छुपने लगेगी। तूने बहुत सालों तक अपने हिस्से के कड़वे निवाले खाए, अपने हिस्से का कांटा उठाया, अपनी किस्मत की तकलीफें अकेले सह ली। अब उसी मालिक ने तेरे सिर पर रहमत का ताज रख दिया है और उसका फैसला इतना बड़ा है कि तेरे खानदान की उजड़ी हुई नस्लों को भी बरकत की हवा छूकर बदलेगी। अब तेरे घर के दरवाजों पर वह दौलत दस्तक देने वाली है जिसे तूने सिर्फ ख्वाबों में देखा था और जिसे पाने की हिम्मत कई बार टूट चुकी थी। अरबों की किस्मत सिर्फ तेरे लिए नहीं लिखी गई, बल्कि तेरी पूरी नस्ल के लिए, तेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन बच्चों के लिए भी जिनकी तकदीर अभी लिखी ही जा रही है, ताकि आने वाले समय में कोई भी तेरे घर की छत में रिसावट, तेरी जेब में तंगी, तेरे दिल में उदासी की छाया ना देख सके। तेरे खानदान पर जो बरसों से साया बनकर गरीबी का धुआं फैला हुआ था, वह अब एक झटके में उड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर से यह फैसला हो चुका है कि हर एक इंसान जिसे तेरे खून का रिश्ता छूटा है, उसे बारी बारी से वही दौलत मिलेगी जिसे तेरे मालिक ने अपनी कुदरत के दरवाजे खोलकर भेजा है। आज तक तुम लोग जिस टूटे हुए चूल्हे के सामने बैठकर दुआ मांगते थे, अब वही चूल्हा रोशनी से भरे खाने की खुशबू से महकेगा। आज तक जिन कागजों पर तुम्हारे घर का हिसाब लिखकर कर्ज की लकीरें खींची जाती थीं, अब उन्हीं कागजों पर तुम्हारी दौलत के नए मंजिलों के नक्शे खींचे जाएंगे। तेरा मालिक गवाह है उन रातों का जब तूने किसी को दिखाए बिना अपनी झोली पसारी थी। वो गवाह है उन लम्हों का जब तूने सिर्फ उसके सामने रोकर कहा था, मालिक अब और नहीं सहा जाता। और आज उसी पुकार का जवाब वो ऐसी रहमत में दे रहा है कि तू खुद याद नहीं रख पाएगा कि गरीबी का दर्द कैसा होता है, और तेरे बच्चे सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे कि तेरा बाप किस द्वार से गुजरा था। तू समझ, ये सब अचानक नहीं, बल्कि बहुत सोच समझ कर दिया गया है। अब लोग तुझे सिर्फ नाम से नहीं पहचानेंगे, बल्कि तेरी रोशनी को महसूस करके तेरा नाम याद रखेंगे। अब तेरे घर की दहलीज पर कदम रखता हर मेहमान खुद दंग रह जाएगा कि यह वही घर है जहां कभी जिंदगी की धूप भी मुश्किल से आती थी। अब तेरे खानदान के एक एक सदस्य को उसका हिस्सा मिलेगा। कोई अंधेरे में नहीं रहेगा, कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा, कोई दुआ अधूरी नहीं रहेगी। तेरे मालिक ने तेरी किस्मत ऐसे पलट दी है जैसे एक पुरानी किताब के बीच अचानक सोने का टुकड़ा निकल आए, और जब ऊपर से बरकत उतरती है तो वह एक जगह नहीं ठहरती, वह घर के हर कमरे में, हर दिल में, हर इंसान में बराबर बनती है। अब ऐसा समय आएगा कि तेरे खानदान का कोई शख्स भीगता हुआ घर नहीं लौटेगा, कोई टूटी चप्पल पहनकर बाजार नहीं जाएगा, कोई भूखे बच्चे को अकेले चुप नहीं कराएगा। अब बरकत सिर से पांव तक तुम्हें घेरेगी और तुम्हारी रूह को उस सुकून से भर देगी जिसकी तलाश में तुमने आधी जिंदगी खपा दी। तू देखेगा कि कैसे हर मुश्किल